ओम जय श्री हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ओम शिव हरि ओम। श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुब्रताख्यान कथा। सुमिर राम सिय चरणे को, गुरुवर पग युग ध्याय। महाभारत की कथाया, कहें सुने चितलाय। सौनक कहा संसार में, को राव को रंग। को ये योगी भोगी को, निर्बल को बलवंत। सीताराम को सुमिर और गुरु की वंदना कर महाभारत की कथा कहता हूँ। चित्त लगाकर सुनो। सौनक ने कहा, भगवान संसार में कोई राजा, कोई रंग, कोई योगी, कोई भोगी, कोई निर्बल और कोई बलवान। कौन इस दिन दुख उठावे, वो जन्मत ही मरे जावे। को बिना पुत्र दुख पावे, पुत्र पाए को दुख उठावे। कोई दुख उठाता है, कोई जन्मते ही मर जाता है। कोई बिना पुत्र के दुखी है, कोई पुत्र होने पर भी दुखी है। जन्मत को पितु मातु बहना, को सुखे को है दीना। कारण कवन नाथ सो कहूँ, तुम सर्वज्ञ ज्ञान निधि आओ। किसी के जन्मते ही माता पिता मर जाते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, इसका क्या कारण है? कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। सुनत सोत अति मने हर्षाए, सौनक कोई म बैन सुनाए। पूछो जवान बात तुम भाए, जानो कर्म के फल ताये। सौनक के वचन सुन सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे सौनक, सुनो, जो बात तुमने पूछी है यह सब कर्मों का फल है। कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्मे घरे घरे भीख मंगावे। कर्मे बे भगवान बनावे, कर्म ही महादीन करवावे। कर्म ही धनी बनाता है और कर्म ही घर घर भीख मंगाता है। कर्म ही वैभववान है और कर्म ही दीन बनाता है। कर्म ते दुख सुख होत सदाए, कर्म प्रधान विश्व में भाई। तुमको एक इतिहास सुनाओ, कर्म प्रताप प्रभाव दिखाओ। दुख सुख सदा कर्म ही से होते हैं। संसार में कर्म ही प्रधान है। तुमको एक कथा सुनाकर कर्म का प्रभाव दिखाते हैं। ब्राह्मण गुण निधि नाम एक, सुंदर सुभग सुजान। विद्यमान पंडिते बड़ो, सब शास्त्रन को ज्ञान। कहीं के एक कन्या भये, रूप राय गुण खान। नाम सुब्रता तेह दिया, कुल पुरोहित ने आन। जन्मत ही माता मरी, पिता गयो घबराए। पै मन में धीरज धरो, कन्या लयो उठाए। उसके जन्मते ही माता मर गई। या देख पिता घबरा गया, परंतु धीरज धर कर उसको उठा लिया। कन्या लय शोभ नहीं सिधायो, मुनिवर के एक आश्रम आयो। तहें पर्ण कुटी बनवावा, ये वियोग को शोक मिटावा। कन्या को लेकर वह
वन में जाकर पास ही एक पर्णकुटी बनाई, नारी वियोग को भूल वही रहने लगा। कन्या का पालन सो करे, कन्या देखी मोद ही भरे, विविध भांति के खेल खिलावे, कन्या दुखी होन नहीं पावे। वह कन्या का पालन करने और उसको देख प्रसन्न होने लगा, अनेकों प्रकार के खेल खेलता और उसे दुखी नहीं होने देता। यही विधि गयो बहुत दिन बीती, कन्या युवती होय प्रतीति। ब्याह योग्य कन्या लख पावा, तब दिज मैंने सोच कछुआवा। इस प्रकार कुछ दिन बाद कन्या युवती हो गई, उसको ब्याह के योग्य जानकर सोच में पड़ गया। वाही दिन घटना बस भाए, दिजहन काल लेनो खाए। मृतक बाप लख कन्या रोए, तन मन फेरे तुरंत सब खोए। संयोग बस उसी दिन वह मर गया। बाप को मरा जान कन्या विलाप करने लगे। पिता पिता कहीं शोर मचावा, पिता पिता कहीं शोर मचावा, रोदन के न बहुत दुख पावा। मोही छोड़े किति को पगुधारो, पिता न काहे बचन उचारो। पिता पिता का कर रोने लगे और बहुत दुखी हुई, कहने लगी, हे पिता, मुझे छोड़ आप कहाँ चले गए, बोलते क्यों नहीं। दयावंत थे तुम यति भारे, काहे मेरे सुरति विसारे। अब को रक्षा करे हमारे, कैसे हृदय धीर हम धारे। आप तो बड़े दयालु थे, तब मुझे क्यों भूल गए। अब मैं किस प्रकार धीरज धरूं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। हाय हाय यहाँ कहाँ भयो, कियो कर्म में कौन। बेग बतावहु पिता मोहि, दोष होए मम जौन। जरो अग्नि किए जल गिरो, कि गिर मरो पहाड़। बेग दौर पित आइए, पुत्र मरत तुम्हार। हाय हाय यह क्या हो गया, हे पिता, मेरा क्या दोष है, मुझे बताइए, यह क्या कर्म फल है। मैं आग में जलूंगी, पहाड़ से कूद पड़ूंगी, जल्दी दौड़ कर आइए, तुम्हारी पुत्री मर रही है। छाती कोटि धुने सिर कैसे, बिन मणि विकल फड़े हो जैसे। व्याकुल तड़प तड़प रह जावे, बिन जल मन हुमीने घबरावे। छाती कूट और सिर धुन ऐसा विकल होती थी, जैसे बिना मणि के सांप तड़प तड़प कर मछली के समान घबराती थी। सुनी रोदन दौड़े नर नारी, आए विप्र के दशा निहारे। ढाढ़स दे बहुविधि समुझावे, नाना भांति ताहि फुसलावे। रोना सुनकर सब लोग आए और ब्राह्मण की दशा को देखा। ढाढ़स देकर बहुत प्रकार समझाते थे, परंतु कन्या कुछ नहीं समझती थी। मुनि नारी बहुविधि समझावे, कन्या नाहि ध्यान कुछ लावे। जब श्रुति देख दया उरयाने, महादुखित कन्या को जाने। मुनियों की स्त्रियां समझती थीं, मगर वह रोने के सिवा कुछ नहीं सुनती थीं। कन्या को दुखी देख धर्मराज को दया आई। विप्र रूप धरि तुरते तुरते आए, कन्या को यह विधि समझाए।
काहे को रोदन अब ठानो, कर्मन को फल अपने जानो। धर्मराज ब्राह्मण का रूप धारण करके तुरंत आए और कन्या को समझाए, तुम क्यों रो रही हो, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म के लिए किए कर्मों का फल पा रही है। पूर्वज कर्म किए जस जौना, फल पावे तैसे वह तौना। अब तुम कर्म जौन जस करी हो, अगले जन्म तौन तस भरी हो। पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया वैसा ही फल पा रही हो, अब जैसा करोगे आगे वैसा ही पाओगे। कर्म प्रधान जगत रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ताते करहूँ नरोदन बाला, मिला कर्म फल है यही काला। जगत में कर्म ही प्रधान है, इसमें तर्क व्यर्थ है। इसको कर्म फल जानो और रोना बंद करो। का कन्यादि जीवर कहो, किए कर्म हम कौन, यही को फल हमको मिला, प्रभु बताओ तौन। विप्र कहो तुम नहीं सुनो, तुम्हें ते ही बतलाए। पूर्व जन्म की निज कथा, सुता सुने चितलाए। नगर उज्जैनी में रहो, सुबह दे जन्म तुम्हार। रूपवती अति सुंदरी, गणिकन में सरदार। कन्या ने कहा, हे विप्रदेव बताओ हमने पूर्व जन्म में क्या किया है। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी सुनो, तुम्हारे पूर्व जन्म को कथा कहते हैं। हे सुभग सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म उज्जैन नगरी में था। तुम अत्यंत रूपवान और वेश्याओं में सिरमौर थी। सुंदर रूप नैन अनियारे, लंबे केश सुभग सटकारे। कटके हरे अति उरगे उतंगा, बने मनोहर तो सब अंगा। सुंदर रूप, कुटीले नेत्र, लंबे सटकारे केश, केहर के समान कटी और आस्तन अत्यंत ऊंचे। कुल तेरे अंग सुंदर और मनोहर थे। नगर लोग सब भक्त तिहारे, मन मावारे रूप पर डारे। ते पुरे विप्र को वासा, अकेनो समय पाय तो मनासा। नगर के सभी लोग तेरे भक्त थे और तेरे ऊपर तन मन वारते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, तुमने उसका सर्वनाश किया। विप्र सुवन रह अति बलवाना, रूप राशि गुणशीले निधाना। पूजा करे देव आराधे, योग क्रिया नित ही वासाधे। ब्राह्मण पुत्र गुणवान, शीलवान, बलवान था। पूजा और देवराधना कर योग्याभ्यास करता था। एक दिन सो घूमन को आयो, फिर के पर तुय दर्शन पायो। रूप देख मोह ज्ञाना, अरूप राशि में भयव दीवाना। एक दिन वह घूमने को निकला और खिड़की पर तुम्हें देखा। वह अज्ञानी रूप देखकर मोहित हो गया और तुम्हारे सुंदर रूप पर दीवाना हो गया। तब तुम ताहि लीन बुलवाए, आदर कर निज पास बिठाए। हंसी हंसी प्रेम दान वही देना, विप्र सुवन चेरो कर लेना। तब तुमने उसको बुलवा आदर करके अपने पास बैठा लिया और उसे प्रेम दान देकर अपना दास बना लिया। कछ दिन प्रेम प्यार तुम कीना,
धनो धर्म वाको सब लेना, जब धन पास रहा नहीं वाके, तब तुम और को ताके। कुछ दिन तक उससे प्रेम किया, धन और धन उसका सब ले लिया। जब उसके पास धन नहीं रहा तब तुमने दूसरों को सहारा लिया। एक दिन घटना भई अनैसी, देखी सुनी बहुत है वैसी। विप्र शूद्र कहीं भये लड़ाए, विप्र काल आयो नेराए। विप्र मारी सो सूद पुराना, द्विज की मात पिता त्रिय जाना। एक दिन ऐसी घटना हुई कि उस ब्राह्मण और शूद्र से युद्ध हो गया और उसका मृत्यु समय आ गया। ब्राह्मण को मारकर वह शूद्र भाग गया। उसके माता पिता और स्त्री को यह मालूम हुआ। छाती पीटत सिर धुनत, हा हा करत पुकार। आए गए तीनों जने, शुभ गे तेरे द्वार। देख पुत्र को मृतक तन, पितु मन में दुख पाए। कहो अधम शून्य श्राप मम, मिथ्या कबहू न जाए। छाती और सिर पीटते हैं, हाहाकार करते तीनों तेरे द्वार पर आए। पुत्र का सो देख क्रोध कर ब्राह्मण ने कहा, हे अधमे, मेरा शाप सुन, यह कभी झूठा नहीं होगा। मेरो सुत डारो मरवाए, या ते श्राप ले वो सिर आए। पिता को अवसर मरे तुम्हारो, जाको हो या नहीं तो तुम्हारो। तुमने मेरे पुत्र को मरवाया है, सो साप लो तुम्हारे पिता ऐसे अवसर में मरे जहाँ तुम्हारा कोई ना हो। माता ही ने यस वचन उचारा, अधमय तुमको श्राप हमारा। जन्म तुमात तोरे मर जाए, करने के फल जई हो पाए। हे अधमे, हमारा भी श्राप सुनो। जन्मते ही तेरी माता मर जाए और तुम्हें करने का फल मिले। प्रिया कहो सुन सुंदरी बाता, अब नहीं तो रहो ये कुछ लाता। नाथ हमारे लियो अपनाए, धोखा दे कह दियो मराए। स्त्री ने कहा, हे सुंदरी सुनो, अब तुम्हारा कुशल नहीं। हमारे पति को छीन लिया और धोखा देकर मरवा डाला। अब लग जैसे हम दुख उठावा, बदला तुमसे जाए चुकावा। रहे वो कुंवार तुमहु बिन ब्याहे, आनंद होय तब ये मान चाहे। अब तक जैसा दुख हमने उठाया है, बदला चुकाया जाएगा। तुम बिना ब्याह के कुंवारी ही रहे, तब मुझे प्रसन्नता हो। ऐसे शाप सुंदरी पायो, आज सोए फल सन्मुख आयो। जैसे कर्म करे जो कोई, कैसा फल पावे वह सोए। सुनिधि बचन सुव्रता बोले, अपने मन के घोंडी खोले। हे सुंदरी, इस प्रकार तुमको शाप मिले हैं, या आज उसी का फल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन सुव्रता ने कहा, पूर्व जन्म के कथा सब हमारे दीन बताए। पर उपजो संदेह रे, या कहो देव मिटाए। गणिका घर में जन्म ले, कीन्हो पाप महान। विषय लेते निस दिन रहे, जानत सकल जहान। हमारे पूर्व जन्म की कथा आपने सुनाई, पर मुझे इसमें एक शंका है, उसे भी दूर करो।
हमने गणिका के घर में जन्म लिया, विषय भोगों में लिप्त रहकर महाभयंकर पाप किए। यह सारा संसार जानता है। जिन्हें भूल है यह और निहारा, तिन्हें पकड़ यम नर कहे डारा। अनित उठ पाप कर्म चेत देना, सपन्यव नहीं कर्म शोभ कीना। जिन्होंने भूल कर भी मेरी ओर देखा, उनको यमराज ने पकड़कर नरक में ढकेल दिया। नित उठ करके पाप ही कर्म किए, सुकर्म स्वप्न में भी नहीं किया। पै ब्राह्मण गृह जन्म हमारा, कारण कौन जाते विचारा। और तुम दरस दीन कह कि मैं आए, नाथ कहो सब मन में बुझाए। फिर ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म क्यों हुआ, यह कारण मैं नहीं समझ पाती। और फिर आपने आकर कैसे दर्शन दिया, इसका भी भेद बताओ। कहा यमराज सुनो चितलाए, यही कर्म मर्म देह बतलाए। ब्राह्मण एक राम को दासा, राम चरण की राखे आशा। यमराज ने कहा सुनो, इसका भी मर्म बताते हैं। राम भक्त एक ब्राह्मण थे, जिनको राम चरण ही की आशा थी। जप तप नेम धर्म व्रत करई, दीनन के दीनता हरई। पर उपकार करे सुख माने, परदारा माता सम जाने। जब तप नेम धर्म और व्रत करता था, दीनों की दीनता दूर परोपकार करता था, और पर स्त्री को माता के समान मानता था। इंद्रियजीत अति धर्म धुरंधर, मृत्युलोक महामनहु पुरंदर। मैं अरु मोर तोर नय जाने, दुख सुख शब्द समान पहचाने। इंद्रजीत धर्मवान मृत्युलोक में इंद्र के समान मैं, और मोर तोर कुछ नहीं जानता था, उसको दुख सुख समान थे। जाति पात कर भेद न माने, एक ब्रह्म में सब जग जाने। वन उपवन तेहि करे एक से एक समाना, कतहूँ महल कहूँ बसे मसाना। जात पात का भेद नहीं मानता था, संसार को ब्रह्म में जानता था। वन और उपवन उसके लिए समान थे। कभी महलों में और कभी मसानों में रहता था। आयो सो तेरे नगर, विचरत सहज उपाय। शोभा लख तुझे द्वार की, डेरा दीन जमाए। भूले दुसरित मलिन तन, पे मन महा उदार। राम राम कहे बैठ गयो झट द्वार। एक दिन घूमता हुआ वह तेरे नगर में आया, तेरे द्वार की शोभा देख डेरा डाल दिया। यद्यप शरीर धूल धूल धूसरित था, परंतु हृदय उदार था। राम राम कहकर द्वार पर बैठ गया। अर्ध रात जब आए तुलाने, लेन समाधि तबे दिजे ज्ञाने। ताहि समय नगर कृतवाला, गस्त करन हित आय वहाला। आधी रात बीतने पर उस ज्ञानी ने समाधि लगा दी। उसी समय नगर कोतवाल गश्त करने को आया। तिने पूछा दिज उत्तर न देना, तब कोतवाल मुस्क से लेना। अदिजन चले ले अपने साथा, नहीं कुछ भयो मनायो दिजना था। उसने इससे पूछा तू कौन है। इसने उत्तर नहीं दिया।
तब उसकी मुस्क कस लिया और उसको अपने साथ ले चले, मगर ब्राह्मण कुछ डरा नहीं। खर भर सुन तुम उठी सयानी, आए द्वारे में बोले बाने, कहा भयो सब हमें बताओ, काहे दिज कर मुस्क कसाओ। जब बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ तब तुम उठकर वहाँ आई और पूछा, क्या बात है, ब्राह्मण को क्यों बांधते हो? इतना कहते नजरे जो घूमे, देख रूप देखे तुम्हें भूमि, रूप देख तन मोह जनावा, प्रेमा कुरही में जग आवा। इतना कहकर तुमने उसकी तरफ देखा और उसका स्वरूप देख मोहित हो गई और तुम्हारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पकड़े हाथ इम बैन उचारा, दिज ने कछु चोर हत्यारा, या को छोड़ तुरत अब दीज, मुदरी मोरे नजर आल जे। तब कुतवाल छोड़ दिज रेना, तुम ताको आदर यति कीना। उसका हाथ पकड़कर कहा, यह चोर हत्यारा नहीं है, इसको तुरंत छोड़ दो और भेंट में यह अंगूठी लो। तब कोतवाल ने छोड़ दिया। तुमने उसका बड़ा आदर किया। पकड़े हाथ तुम ले गए दिज को अपने धाम, रूप देख दिज राज को तुम्हें सतायो काम। उसका हाथ पकड़कर तुम अपने वहाँ ले गई, क्योंकि उसका रूप देख तुम काम पीड़ित हो गई। पाव धोए सज्जा बैठारो, हाथ जोड़े में बैन उचारो, कछु दिन करो यहाँ प्रभु वासा, होए सब विध तुम्हें सुपासा। उसके पाँव धोकर साम्या में बैठा कर हाथ जोड़कर कहा, आप यहाँ कुछ दिन रहें, आपको कोई तकलीफ न होगी। खट रस व्यंजन नाथ बनई हो, नित्य प्रति श्रद्धा सहित खवैयो, सुनत वचन दिज मन मोसकाने, बोले वचने ज्ञान रस साने। 16 प्रकार के व्यंजन तुम्हें नित्य खिलाऊंगी। तुम्हारी बात सुन उसने मुस्काकर ज्ञान से भरे वचन कहे। धन धन मातु सुहाव तुम्हारा, तीनों बड़ उपकार हमारा, एक बात न जान न पायो, सुतो पर चित जान चलायो। माता तुम धन्य हो, मेरे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया है, मगर एक बात मैं नहीं समझ पाया कि पुत्र के ऊपर जो मन को चलाया। वृथा सकल सुख माता जानो, मिथ्या सकल जगत को मानो, क्षुधा तिसा सुख भोग जहाना, इन कर्मों कछु नहीं ज्ञाना। हे माता, यह सब सुख व्यर्थ है, यह सारा संसार मिथ्या है। क्षुधा तृष्णा और संसार का सुख भोग इनको मैं कुछ नहीं जानता। ताते मिथ्या मोह विसारो, ज्ञान उच्च की को निहारो। मोह को भोग रोग नहीं चाहिए, धर्म मार्ग माता अब गहिए। ये विध जब दीनो दिज ज्ञानी, तब तुम मर्म धर्म करे जाने। इसलिए इस मिथ्या मोह को छोड़कर ज्ञान की दृष्टि से देखो। मुझे भोग के रोग की दरकार नहीं है माता, धर्म मार्ग पर चलो। जब ब्राह्मण ने इस प्रकार समझाया तब तुमने ज्ञान के भेद को जाना। त्राहे त्राहे कहे चरण में गए तुरत लपटाए, धन्य धन्य प्रभु धन्य में कहो बचने हर्षाए। पाप चारणे नाथ में दीनों मार्ग बताए, जय विधि भव सागर तरो
दीजो ये उक्त बताए। त्राहि त्राहि करके उसके चरणों में गिरी और कहा, प्रभु मैं निश्चय धन्य हूँ, मुझ पापनी को आपने राह दिखा दी। अब वह यत्न बताओ जिससे भाव पार हो जाऊं। कहा कि सुनो धर्म की माता, जग से त्याग देव अब नाता। काम क्रोध मद मोह विसारो, निस दिन राम ही राम पुकारो। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्म की माता, सुनो अब संसार से नाता छोड़ दो। काम क्रोध मद और मोह को छोड़कर राम नाम कहो। तृष्णा लोभ त्याग अब दीजे, हरि के चरण चेत नहीं दीजे। हरि के चरण चित्त निज दीजे। स्थिर चित है हरि को ही अधरिए, बिन प्रयास भव सागर तरिए। तृष्णा और लोभ को त्याग कर भगवान के चरणों में प्रीत करो। स्थिर चित्त को भगवान का ध्यान धर भव सागर पार करो। पैदा होए जवन संसारा, यक दिन होए अवशेष संहारा। नाशवान यह सब जग जानो, कर्म प्रधान एक ही मानो। जो जन्मता है वह मरता है, यह संसार नाशवान है, इसमें कर्म ही प्रधान है। कर्म ही मनुष्य स्वर्ग दिखावे, कर्म रो रो नरक गिरावे। राम नाम को सुमिरन करिए, शिक्षा यही हृदय में धरिए। कर्म ही स्वर्ग में पहुँचता है, कर्म ही नरक में। अस्तु राम नाम का सुमिरन करो, इसी शिक्षा को हृदय में धारण करो। सोवत जागत राम आराधो, हरि के चरण प्रेम नित साधो। तो भव सागर को तर जइहो, अंत काल सुर को पुर अइहो। अंत काल सुरपुर को पइहो। सोते जागते राम की आराधना करो और भगवान के चरणों में प्रीत करो, तो भवसागर कर सुरपुर पाओगी। यही मुक्त के पात निशाने, यही मुक्ति के मात निशाने। वेद पुराण माहे बखाने, ताते मातु कहा अब मम कीजे। ताते मातु कहा मम कीजे, रघुवर चरण चित्त अब दीजे। वेदों और शास्त्रों में मुक्ति का मार्ग कहा गया है। हे माता, मेरा कहना मानकर तुम भगवान से प्रेम करो। यह विद बहु उपदेश तुहे दियो विप्र गुणवान। राम कृपा ते तुए हृदय तब आयो शुभ ज्ञान। उदय भयो बैराग उर विषय वासना भाव। धर्म वृत्त उर में जगे हरिपद भो अनुराग। इस प्रकार गुणवान ब्राह्मण ने जब बहुत समझाया, तब भगवान की कृपा से तुम्हें ज्ञान हुआ, वैराग्य उदय हो गया, विषय वासना नष्ट हो गई, धर्म को वृत्त जाग उठी और भगवान के चरणों में अनुराग हुआ। तब घर त्याग गमन बन के ना, हरि के पद पंडा बुझहि चिन्हा। तप कै राम चरण चितलायो, ताते जन्म विप्र घर पायो। तब तुम घर त्याग वन में चली गई, भगवान के चरणों का ध्यान किया और तब करके राम का भजन किया। इससे ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म हुआ। विप्र श्राप से दुख या पायो, संत कृपा में दर्श दिखायो।
अपूर्व कथा सकल में गाए, ताते अब तुम रहो चुपाए। ब्राह्मण के शाप से तुम्हें यह कष्ट हुआ, संत की कृपा से मेरे दर्शन हुए, तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुना दी, अब तुम चुप हो जाओ। कहो सुब्रता प्रभु सुन लीजय, इतनी कृपा और अब कीजय। मैं पामार कुछ ज्ञान न मोरे, ताते नाथ कहो करे जोरे। सुब्रता ने कहा, प्रभु इतनी कृपा और करो, मैं पापनी और ज्ञानहीन हूँ, इससे हाथ जोड़कर कहती हूँ। मोह को ज्ञान प्रभु अब दीजय, जाते मोर मोह भ्रम छीजे। कहा दीजे सुनो सुता चेत लाए, संशय और मोह मिट जाए। मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरा मोह भ्रम नष्ट हो। ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री सुनो, इससे तुम्हारा संशय और मोह नष्ट हो जाएगा। जहाँ मोह माया तहाँ होए, बिन माया दुख कतहु न होए। अब बिन माया दुख होय न कैसे, रवि बिन होय प्रकाश न जैसे। जहाँ मोह होता है वही माया होती है, बिना माया के दुख कभी नहीं होता, बिना माया के उसी प्रकार दुख नहीं होता जिस प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश नहीं होता। तेहि ते हानि लाभ जो होए, जान कर्म फल दुखे न होए। जैसे नारी गौतमी के ना, पुत्र शोकते दुख नहीं के ना। इससे हानि लाभ जो कुछ भी हो, उसको कर्म फल जान दुखी ना हो। जिस प्रकार गौतमी ने पुत्र के मरने पर भी शोक नहीं किया। तब कन्या बोली कर जोरी, सुनहु नाथ बिनती यह मोरी। मैं अज्ञान न जानहु पाओ, ताते मोहि नाथ समझाओ। तब सुब्रता ने कहा, प्रभु मेरे विनय सुनो, मैं ज्ञान अज्ञान नहीं जान पाती, इसलिए मुझे समझा कर कहो। गौतमी आख्यान। कौन गौतमी कहा रहे, कैसो यह इतिहास। विस्तृत की कहिए नाथ सब, तबे होए विश्वास। कहो विप्र कन्या सुनो, कहो कथा में गाय। चाहे सुने नर भवतरे, संशय मोह न साए। गौतमी की कौन थी और कहाँ रहती थी, विस्तार पूर्वक कहिए, तब मुझे विश्वास हो। ब्राह्मण ने कहा, हे कन्या सुनो, मैं वह कहता हूँ जिसके सुनने से संशय और मोह से छूट मनुष्य भवसागर पार हो जाते हैं। नारी गौतमी कथा बखानो, परम भक्त ताको यगे जानो। ज्ञानवान वह नारी सुशीला, दया हृदय नहीं गर्वीला। गौतमी की कथा सुनाता हूँ, वह परम भक्त थी, वह सुशीला ज्ञानवान और दयावान थी, और रंच मात का भी उसे गर्व नहीं था। नित उठ चरण ऐस पर लावे, जप तप पै कै परलोक बनावे। जप तप कै परलोक बनावे, ताके रहे पुत्र एक छोटा। साधु चित्त नहीं हृदय खोटा। नित्य प्रति भगवान की आराधना कर जप और तप करती थी, उसके अत्यंत साधु चित्त वाला एक पुत्र था।
एक दिन खेलन है ते शिशु गए वो, ताको ता सर्प डसीले वो। हाय हाय करे शोर मचायो, तहाँ बधिक दौरे कयायो। एक दिन वह खेलने लगा गया, तब सांप ने उसे काट लिया। जब वह चिल्लाया तब एक बधिक वहाँ जा पहुँचा। करे बहुत यतन सर्प बस के ना, गगरे एक ताहे भरे लीना। करे मुख बंद गयो लेता, आश्रम रहे गौतमी जहाँ। यतन कर उसने सांप को पकड़ लिया और गगरी में बंद कर जहाँ गौतमी तप करती थी वहाँ ले गया। ताको मर्म सकल बतलावा, तोरे पुत्र याही ने खावा। दुष्ट जान यह बंदी कीना, अपराधी सन्मुख करे दीना। उसने बतलाया कि तेरे पुत्र को उसी ने काटा है, इसको अपराधी जान तेरे पास पकड़ लाया हूँ। या है मारे करे शीतल छाती, समझायो ये विधि बहु भांति। सुन बोले वह नारी सुशीला, हे यह मेरे प्रभु की लीला। इसको मार कर छाती ठंडी करो, इस प्रकार बहुत कहा। तब वह सुशीला स्त्री बोली, यह मेरे प्रभु की लीला है। याते कहा मान ममले जय, बंधन मुक्त सर्प को कीजे। अब या के मरे न मम सुत जीवे, जानी कहो को गरल पीवे। तुम इसको छोड़ दो, इसके मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। जानबूझकर जहर कौन खाता है। करने को फल मोहि मिलो नहीं बात कछु और, दुभार दाम मम भाग है संशय को नहीं ठोर। कर्म भोगते पुत्र को याहे नया में दोष, मेरे अपराध ही जान के मोहि नया में रोष। मुझे मेरी करनी का फल मिला है और कुछ नहीं, अभागनी हूँ, इसमें संशय नहीं। मेरा पुत्र अपने कर्मों से मरा है, इसमें इसका क्या दोष। यह निरपराधी हैं, इस पर मुझे कुछ भी क्रोध नहीं। जो पे कर्म खोट नहीं होए, कौन समर्थ दुख जो दे। दाम हमार खोट जब भाए, कौन दोष कवन जो परखे आए। अगर कर्म खोटे न हो तो कौन दुख दे सकता है। अपना दाम खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष है। जैसो कर्म रहो फल पावा, या में नहीं किसी को दावा। होए काम से जो मतवारो, क्रोधी सदा क्रोध निर्धारो। जैसा कर्म था वैसा फल मिला, इसमें किसी का क्या दोष। जो काम से मतवारा सदा क्रोध करने वाला हो, जवन रोग से पीड़ित होए, ऐसी कृपणे दरिद्री होए। वृद्ध शोक तृष्णा से जर जर, राजा संग करे जो धर भर। रोगे आए ऐसी लोभी और दरिद्री, वृद्ध शोकग्रस्त, निर्बल और जो राजा के सेवक हो। हरे हरे भक्त विमुख अभिमानी, पापे अधम महाअभिमानी। वेद विमुख होवे जो कोई,
हिंसक जीव चाहे जो होए। भक्त से विमुख पापी, नीच और अभिमानी, वेद विमुख और हिंसक चाहे जो भी हो, इन सब हिन को मुर्दा जानो, मेरो कहा सत्य यह मानो। मरा जौनता को का मारे, ज्ञानी नित्य चित्त यही विचारे। मेरा कहना सत्य मानो, यह सब मुर्दा है। ज्ञानी वही सोचता है कि जो मरा है उसको क्या मारे। ताते सर्प केर नहीं दोषा, छाड़ देव यही तज करे रोषा। कुमार हमारे मरो जो भाई, वाको काल गयव न गिचाए। जैसो कर्म कियो फल पायो, कर्म ही बंदी यही करायो। इससे सांप का कुछ दोष नहीं, इसको छोड़ दो। मेरे लड़के का काल आया वह मर गया। जैसा कर्म उसने किया वैसा फल उसे मिला। कर्म ही ने इसे भी बंदी बनाया है। जैसो कर्म भलो बुरो करे यहाँ जो कोई, सो टारे से ना टरे अवश्य अवश्य फल होए। शब्द कोप में जो करे सोए परे सुनाए। दर्पण में मुख देखे वैसे परे दिखाए। कर्मों का फल ताले से नहीं टलता, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कुएं में किया हुआ शब्द जैसा होता है वैसा ही सुनाई पड़ता है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देता है। जैसो कर्म करे जो कोई, तैसो फल पावे वह सोए। या में दोष वृथा कह दीजे, करने को फल कबहू न छीजे। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इसमें किसी को वृथा दोष नहीं देना। करने का फल मिट नहीं सकता। ताते पुत्र सर्प न खावे, वाके कर्मन प्राण नसावे। कहते कहो हमारे के जो, जल्दी छाड़ सर्प को दीजो। मेरे पुत्र को सांप ने नहीं काटा, उसको करने का फल मिला है। इससे मेरे कहने से इसे सांप को तत्काल छोड़ दो। जब गौतमे कहो इम बैना, सर्प भयो बहुत बेचैना। सर्प दुखत है वचन सुनायो, बार बार मन में पछतायो। जब गौतमी ने ऐसा कहा तो सर्प व्याकुल हो गया और वह बार बार पछता कर और दुखी होकर कहने लगा, या में दोष मातु नहीं मेरो, मुँह को काल बले ने प्रेरो। ये कहे नहीं अनेकन बारा, मैंने तेरे सुत ही निहारा। माता मेरा दोष नहीं है, मैंने काल की प्रेरणा से इसे काटा है। इससे पहले एक नहीं अनेकों बार तेरे बेटे को देखा है। पहने रहो समय वही केरो, ताते आज लगे नहीं हेरो। अब काल आए आज्ञा जब देनो, तब माता मैंने डस लीनो। परंतु तब उसका समय नहीं था। इससे नहीं काटा। जब काल ने आज्ञा दी तब मैंने काट लिया। ताई समय काल तहावा, बेप्ररूप धरे वचन सुनावा। कहो सुनहो तुम सुमख सयाने, काहे को तुम बनहु अयाने। उसी समय ब्राह्मण रूप से काल वहाँ आ गया
और कहा, हे सुमुखी, तुम क्यों भ्रम में पड़ती है। नहीं सर्प ने तो सुत खायो, नहीं काल ने वाही चबायो। रोग शोक नहीं काहू मारे, पावक नहीं काहू को जारे। ना तेरे लड़के को सांप ने काटा है, ना काल ने मारा है, ना रोग किसी को मारता है, ना अग्नि जलाती है। जल हो न बोरी सके क्यों माता, कर्म है दुख सुख करे दाता। कर्म करे वैसे फल पावे, या मैंने कनसन से लावे। पानी भी किसी को नहीं बोरता, दुख सुख देने वाला कर्म ही है। जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इसमें संदेह नहीं। कर्म है कुसुमय प्राण नसावे, कर्म है बहु दिन लगे जावे। कर्म है पावक माहे जरावे, कर्म है जलने दमाहे डुबावे। कर्म ही कुसुमय में मारता है, कर्म ही दीर्घ काल तक जिलाता है। कर्म ही आग में जलाता है और कर्म ही पानी में डुबाता है। कर्म महाबलवान है, कालहु दे हरसाए। कर्म फलन के सामने को जग में समझाए। कर्म महाबली है, काल को भी हरा देता है। कर्म फलों का समान सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। कर्म ऊंच को नीच बनावे, कर्म है ऊंच नीच करवावे। और कर्म है सागर पार उतारे, कर्म है भोर दय मझधारे। कर्म ही सिंह के मुंह पछुआवे, काल गाल में कर्म कढ़ावे। असुनिए चित्त के सुतमाए, पगतर दाबिक बधे जाए। कर्म ही मनुष्य को सिंह के मुंह में पहुंचाता है और कर्म ही काल के गाल में बचाता है। हे माता, सुन, चित्र के का पुत्र पैर तले दाब कर चींटियों को मार डाला। ते सब भय विमाता वाकी, विषदय प्राण लेने नितिन ताकी। और ब्रह्मा ज्ञानवान कहलावे, तिन्हों कर्म फल जाए सतावे। वह सब विमाता होकर विष दे मार डाला। ब्रह्म ज्ञानी थे, मगर कर्म फलों ने उन्हें भी सताया। विश्वामित्र कर्म फल गा पावा, विश्वामित्र कर्म फल पावा। क्षत्रिय ते ब्रह्मर्षि कहावा, जग में ऊंच नीच नहीं कोई। जो जस करे तौन तस होए, मिथ्या गर्व करे जन कोई। कर्म प्रधान विश्व में होए। विश्वामित्र के फल से राजा ऋषि से ब्रह्मर्ष हो गए। संसार में ऊंचा नीचा कोई नहीं है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। मिथ्या अभिमान कोई न करे, संसार में कर्म ही प्रधान है। एक पिता के पुत्र सब ऊंच नीच जग जान, या में संशय कछु नहीं, कर्म ही का प्रधान। आपन आपन कर्म है, समय समय फल दे। सत्कर्मी सत्फल सहित नरक कुकर्मी ले। सब एक ही पिता के पुत्र हैं, चाहे ऊंच हो चाहे नीच। यह बात निश्चय है कि कर्म ही प्रधान है, अपने अपने कर्म ही फल देने वाले हैं। सत्कर्मियों को स्वर्ग और कुकर्मियों को नरक है। जग में सदा यही चले आवा, जो जैसे कियो सो तस फल पावा। चार वेद खट शास्त्र न जानो, किन्हों सुकर्म कुकर्म न मानो। संसार में जो जैसा करता है वह वैसा फल पाता है।
4 वेद 6 शास्त्रों को मानते हुए सुकर्म करना चाहिए, कुकर्म नहीं। मदिरा मांस खाए बैरान्यो, परदारन को घर हरे जानो। ब्राह्मण है राक्षस पद पावा, कर्म प्रताप न में तो मिटावा। मदिरा मांस खाकर पागल हो पराई स्त्री को हरण करने से ब्राह्मण को राक्षस पदवी मिली, कर्म फल मिटा नहीं। हिंसा वित्त सदाचित धारो, जीवयने कने बन महामारो। चोरी ठगी जन्म भर के ना, करे सुकार में सब पदे लीना। हिंसा वित्त अपना कर्म, अनेकों जीवों को मारने एवं चोरी और ठगी करने पर भी सुकर्म करके उन्होंने भी पदवी पाई। व्याधा कर्म के फल पायो, बाल में कहे नाम कमायो। ताते सत्य ही यह जानो, कर्म प्रधान विश्व में मानो। व्याध होकर भी वाल्मीकि मुनि कहे गए, इससे संसार में कर्म ही को प्रधान मानो। ब्राह्मण करे काम जो हीना, काहे न होए कहो फिर दीना। शुद्ध सुकर्म करे फल पावे, कर्मन को फल कौन मिटावे। ब्राह्मण अगर हीन कर्म करे तो वह भी नीच है, और शुद्ध सुकर्म करे तो वह भी ऊंच है। नंदा नाई जाति को करे सुकर्म फल लेन, चिंता जाति चमारे जो सब भांते सोहीन। सो कर्म प्रताप ते कर बस में हर लेन, ब्राह्मण ही के हाथ से छीन कृष्ण को लेन। नंदा जात का नाई सुकर्मों से बड़भागी हुआ, चिंता जात का चमार सुकर्मों के बल से ब्राह्मण के हाथ से कृष्ण मूर्ति छीन ली। सुनि बधि कहूँ कर संशय भंग भागा, सुनि बधि कहूँ कर संशय भागा। तुरत गौतमी के पद लागा, अब अधिक कर्म तज सुकर्मन कीनो। कर्म प्रताप अमर पद लेनो। कथा सुन बधिक भी संशयहीन हो गौतमी के चरणों में गिरा, और बधिक कर्म त्याग सुकर्म कर परम पद पाया। यह गौतमी के आख्याना, भारत में जो कियो बखाना। कन्या मन प्रसन्न है गए वो, संशय मोह हृदय को गए वो। भारत में कहा हुआ यही गौतमी का आख्यान है। इस प्रकार सुनकर संशय और मोह को त्याग कर शुभ्रता प्रसन्न हो गई। हाथ जोड़ बोले बैना, जल भरे आए दोनों नैना। संशय अब मेरो मिट गए वो, ज्ञान प्रकाश हृदय में भय वो। आंखों में आंसू भर हाथ जोड़कर बोला, अब मेरा संशय मिट गया, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। पैयक संशय और मिटाओ, अपनी कथा नाथ बतलाओ। कि तुम तीन देव महा कोई, आयो नाथ रूप निज गोई। मगर एक शंका और दूर कर अपनी कथा कहो, तुम तीनों देवों में तो कोई नहीं हो जो अपना रूप छिपा कर आए हो। कि हो कितारथ मोहि भगवाना, पुरबल कथा भेद में जाना। यतना संशय और मिटाओ, को तुम नाथ मोहि बतलाओ। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, अपने पूर्व जन्म को मैं जान गई। आप कौन हैं यह बताओ और मेरा संशय मिटाओ। कहो विप्र मुस्काए के
सुन कन्या मम बैन, यम मोह को सब कहत है, पापिन को दुख देन। देख दुखी तुहे नहीं सको, कथा बताए आन। ताते अब करो हरि भजन, मिटे मोह अज्ञान। ब्राह्मण मुस्का कर बोले, हे कन्या सुनो, मैं पापियों को दुख देने वाला यम हूँ। तेरा दुख देखकर यहाँ आया और पूर्व जन्म की कथा सुनाया। अब तुम भगवान का भजन करो, मोह और अज्ञान मिट जाएगा। जो भावे वर मांग लो, अति प्रसन्न मोहि जान। पूर्ण उदय तेरो भयो, अब हो ये कल्याण। तेरे पूर्ण उदय हो गए हैं, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह वर मांग लो, अब तेरा कल्याण होगा। कहो सुब्रता नाथ सुन लीजय, मांगे मोहे यही वरे दीजय। माता पिता सकल परिवारा, सुहृदय बंधु मैं सुत भेतदारा। सुब्रता ने कहा, प्रभु मुझे यह वर दीजिए कि मेरे माता पिता अपने परिवार और सुहृद बंधुओं समेत स्वर्ग जाएं। अवतौलो रहाई, जब लव चंद्र सूर्य जगह आए। एवं मस्त कहे यमी चल देना, तब सुब्रता यह व्रत लेना। स्वर्ग जाए और तब तक वहाँ रहें जब तक सूर्य और चंद्रमा यहाँ विद्यमान रहें, ऐसा ही होगा। कहकर यम चले गए। सुब्रता ने यह व्रत धारण कर किया। छोड़े सबे माया कर भोना, विपिन मध्य कीनो तिन गौना। जब तप कई ईश्वर आराधो, व्रत यवन हेम भले विद साधो। सबका माया मोह त्याग कर छोड़ वन चली गई। नेम व्रत साध कर जब तप कर भगवान की आराधना की। तन मन की सब सुरत भुलाए, हरि के चरण प्रीत दुहाए। भले भांति से तप व्रत कीना, अंत काल रघुपति पुर लीना। तन मन की सब सूरत भूल गई, भगवान के चरणों में प्रेम दृढ़ हुआ। अंत काल आने पर सुरपुर गई। 8 पहाड़ 64 घरे, भजे जो सीताराम। बाको यघ व्यापे नहीं, सदा रहे निष्काम। कहे सुने यही कथा को, अवश्य परम पद पाए। चक्र कवि गुरु कृपाते, रहे कथा यह गाय। बोलो श्री गणेशाय नमः। हर ओम हरि ओम हरि। 8 पहाड़ की 64 घड़ी जो हरि नाम का जाप करे, तो वह पाप रहित हो जाएं और सदा निष्काम रहें। इस कथा को कहने सुनने वाला भी निस्संदेह ही परम पद को पाता है। चक्र कवि ने गुरुदेव की कृपा से यह कथा कही। बोले श्री सुब्रता आख्यान कथा की जय। ओम हरि हर हर महादेव। ओम हरि।